हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। आपके मनपसंद चैनल असली अनुभव में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सब लोग अपना भविष्य जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो सब लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। तो ज्योतिष के पास जाके सब लोग भविष्य तो पूछते हैं, लेकिन ज्योतिष के बारे में कोई क्वेश्चन रिसर्च कोई नहीं करता। तो ज्योतिष के बारे में कोई पूछता नहीं, ज्योतिष आया कहाँ से, ज्योतिष का कैलकुलेशन किसने लिखा, किस तरह से क्या हुआ, उसका डेवलप कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ, कोई नहीं पूछता। तो ज्योतिष भी इस कभी किसी को नहीं बताते, क्योंकि ज्योतिष को भी मालूम है कि पब्लिक को इसमें इंटरेस्ट नहीं, अपने बारे में जानने में ही लोगों को इंटरेस्ट है। तो या फिर ऐसा हो सकता है ज्योतिष खुद नहीं जानते कि ज्योतिष आया कहाँ से, सिर्फ बुक में सब पढ़ पढ़ के फिर वो लोगों को बताते, या फिर उनको मालूम हो तो लोगों को जानने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो आज मैं पूरा रिसर्च लेके आया हूँ कि ज्योतिष किस तरह से काम करता है और कहाँ से आया। तो ज्योतिष को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा वेदों को। वेदों को हमें अगर ठीक से समझ में आ जाए तो ही हम ज्योतिष को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आज से हजारों साल पहले आदि मानव जंगल में बसते थे। तब आदि मानव का एक ही काम था, शिकार करना, खाना पीना और सो जाना, फिर से उठ के शिकार करना। तो यही उनकी ज़िंदगी थी, सेटल्ड लाइफ नहीं थी, कोई एक स्थिर जगह पे वो रह नहीं पाता था। तो उसकी वजह से उसका घूमना ही रहता था। तो उसने देखा तो कुछ बहुत सारे आदि मानव में से एक आदि मानव को ऐसे क्वेश्चन होने लगे, ये सूर्य कहाँ से आया, ये चंद्र कहाँ से आया, रात को तारे कहाँ से आते हैं, नदियाँ किसने बनाई, पहाड़ किसने बनाए। तो ये क्वेश्चन कुछ आदि मानव को होते थे। तो जब आदि मानव को क्वेश्चन होते तो उनको समझ में आ गया, ना मैंने बनाया है, ना मेरे दोस्तों ने बनाया, कोई तो है जिसने सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये स्टार, गैलेक्सी सब कुछ बनाया हुआ है, नदियाँ, पहाड़ भी किसी ने बनाया, तो उसको ढूंढना चाहिए जिसने बनाया हुआ है। तब उन्होंने उसमें से एक आदि मानव अलग जाके बस्ती से दूर रहने लगा और एक जगह से प्रकृति में पूरा ध्यान करने लगा। प्रकृति को उसने महत्व दिया। तब प्रकृति में जाके अपना एकदम मन को स्थिर किया। जब मन को स्थिर किया तब उसको समझ में आया कि पृथ्वी तत्व से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते, पृथ्वी तत्व की भी बहुत सारी ऊर्जा होती है। तब और उसने अपना मन लगाया, एकदम मन को स्थिर किया। तब उसको समझ में आया कि जल तत्व से भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, जल तत्व से भी संपर्क किया जा सकता है। फिर और तपस्या मेडिटेशन करने के बाद उसको समझ में आया अग्नि तत्व से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। फिर और तपस्या और मेडिटेशन और मन को शांत करता रहा, तब उसको समझ में आया कि वायु तत्व से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। फिर और तपस्या जब उसने चालू रखी, मन का शांत रखा और अकेले में जब समय बिताया, तो प्रकृति से उसको यह जानने मिला आकाश तत्व से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। फिर और भी उसने मेडिटेशन चालू रखा, अपना ध्यान तपस्या चालू रखा। तब उसने यहाँ दो आँखों के बीच में आज्ञा चक्र का महसूस हुआ। तब उसको पूरा रहस्य समझ में आ गया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आऊँ, किस तरह से ये दुनिया के रूल्स है। जब और तपस्या की तब सहस्त्रा चक्र पर पहुँचने के बाद पूरे ब्रह्मांड का रहस्य उसके सामने खुल गया। तब उसने कुछ ऐसी आवाज़ें ब्रह्मांड में सुनी जो पृथ्वी की नहीं थी। उसको मालूम था ये आवाज़ें पृथ्वी की नहीं है, ब्रह्मांड में से आ रही है। उसने अनाहत ज्ञान, अनाहत ध्यान, अनाहत आवाज़ें सुनी जो पृथ्वी की थी ही नहीं। तो ये जो आवाज़ें थी वो आवाज़ों से बहुत सारा ज्ञान उसके अंदर उतरने लगा, और ये आवाज़ की वजह से जो ज्ञान जो अंतरिक्ष में से बह के उसके अंदर आया था, तब उसको पूरा ज्ञान समझ में आया कि ब्रह्मांड के रूल्स क्या है, ब्रह्मांड के नियम क्या है। इसको बिल्कुल इसी तरह से समझ सकते हैं। अगर हमें कहीं पे जाना हो, उसमें हम रेलवे के द्वारा हमें कहीं से जाना हो, तो हम रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि कौन सी ट्रेन हमारे लिए जाएगी। तो अनाउंसमेंट होती रहती है कि ये ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से जाएगी, इस रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप जाओ तो वहाँ पे आपकी ट्रेन मिल जाएगी। अगर हमारे लायक है तो हम उस रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, और नहीं लायक है तो हम नहीं जाते। जैसे ही हमारी ट्रेन आती है हमें तुरंत मालूम पड़ जाते हैं अनाउंसमेंट से, हम तुरंत वहाँ जाके ट्रेन में बैठ के अपने गंतव्य स्थान तक चले जाते हैं। तो बिल्कुल अनाउंसमेंट जैसा ही है, ब्रह्मांड में सतत अनाउंसमेंट चल रही है कि किस तरह से इंसानों को पूरे ब्रह्मांड में ज़िंदगी जीनी चाहिए। पूरे ब्रह्मांड का एक नियम है, वो जो आवाज़ों की वजह से ऋषियों ने जाना, तो उसका ही नाम वेद पड़ गया। वेद मतलब ब्रह्मांड की आवाज़ें जो सीधा ऋषियों ने अपने अंदर स्थापित की, प्राप्त की सहस्त्रा चक्र के द्वारा। तो ऐसा नहीं है वेद कोई बुक है, वेद अपौरुषेय है, वेद कोई वस्तु नहीं है। वेद ब्रह्मांड में होने वाली एक अनाउंसमेंट की तरह से जो ज्ञान है वो पूरे ब्रह्मांड में एक समान तरीके से फैल रहा है। उसको हम भी जान सकते हैं अगर हम तपस्या करें, अगर हम ध्यान करें, अगर हम भक्ति करें। तो एक लेवल आता है जिसमें हम डायरेक्ट परमात्मा की आवाज़ सुन सकते हैं और उसके हिसाब से ज़िंदगी जिए तो हमारा जीवन कल्याणकारी और दूसरों के लिए और खुद के लिए भी कल्याणकारी हो सकता है।
तो ये रहस्य था। जब आदि मानव के किसी एक इंसान ने जब ये रहस्य जाना तो उसको ही मुनि, तपस्वी और ऋषि कहा गया। जब उस ऋषि ने पब्लिक के बीच में, मतलब आदि मानव के जी बीच में जब ये ज्ञान बताया, तब आदि मानव वो ज्ञान ग्रहण करने के लायक ही नहीं थे, क्योंकि उनको खाना पीना और फिर घूमना और सोना ही उनका मेन लक्ष्य था। तब जब ये ज्ञान बताया तो कुछ समझ ही नहीं पाया, वो सब लोग समझ ही नहीं पाए। तब उन्होंने एक वेद बनाया। अब वेद समझ नहीं पाए तो उन्होंने वेद के 4 टुकड़े किए और फिर लोगों को समझाने की कोशिश की। इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हुए। जब 4 वेदों से समझाने की कोशिश की तो भी लोग नहीं समझ पाए, तो फिर उसकी वजह से 108 उपनिषद करने पड़े। तो वेदों के 4 टुकड़े हुए, उसके बाद 108 प्रकार के विभाजन हुए, उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद से एक एक इंसान को एक एक तरीके से ऋषियों ने समझाया। तो 108 उपनिषद के बाद फिर भी लोगों को इतना गहन ज्ञान था, क्योंकि पृथ्वी का नहीं था, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान वेदों में से प्राप्त किया था। तब नहीं समझ पाए तो उसके अंदर से हजारों शास्त्र बन गए, जैसे प्रजनन शास्त्र, काम शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, कुंडलिनी शास्त्र, इस तरह से बहुत सारे शास्त्र उसमें से उत्पन्न हुए, हजारों की संख्या में। तो आज अब दुनिया में जितनी भी बुक्स देखते हो, दुनिया में जितना भी ज्ञान देखते हो, असल में वो सब शास्त्र है। और सारे शास्त्र उपनिषद में से आए, सारे उपनिषद सारे वेदों में से आए, और वेद सारे एक ही थे। और वेद ब्रह्मांड में अनंत तरीके से होने वाली क्या कहते हैं, आकाशीय आवाज़ है, उसको अवकाशवाणी भी कहते हैं, आकाशवाणी भी कहते हैं। हमारे पुराण में बहुत बार इसका उल्लेख आता है, आकाशवाणी हुई और ये काम बताया गया, ये काम हमें समझ में आया। इस तरह से बहुत बार हमने आकाशवाणी का सुना है। वही वेद का ज्ञान है जो ब्रह्मांड में सीधा इंसान प्राप्त करते हैं, अगर उसका कैरेक्टर शुद्ध हो, अगर उसका तपस्या एकदम शुद्ध हो, अगर वो कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहा हो, तो उसको ऐसा हो सकता है। तो हमें ये प्राप्त हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस लेवल पे जाना होगा, ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, तब हमारे अंदर वो ब्रह्मांड का ज्ञान डाउनलोड हो सकता है। तो यहाँ पे मेन बात आती है ज्योतिष की। तो ज्योतिष एक शास्त्र है। तो वेदों में से जब उपनिषद निकले और उपनिषद में से सारे अलग अलग शास्त्र लिखे, उसमें से एक था ज्योतिष शास्त्र। तो अगर आप ज्योतिष शास्त्र पे डाउट करोगे तो वेदों पे ही डाउट हो जाएगा, और अगर आप वेदों को अपना समर्थन देते हो तो ज्योतिष को समर्थन न देने का कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र वेदों में से ही निकला हुआ उसका एक शाखा है, जिसकी वजह से लोगों का कल्याण हो सकता है, लोगों की तकलीफें दूर हो सकती है, तो लोगों को भविष्य की चिंताओं से मुक्त किया जा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ब्रह्मांड लेवल की कोई प्रॉब्लम है तो ब्रह्मांड की लेवल की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करके उस प्रॉब्लम को दूर भी करने का काम ज्योतिष शास्त्र का करते हैं, क्योंकि वेदों से ही जुड़ा हुआ वो शास्त्र है। लेकिन नाम क्यों खराब हो गया ज्योतिष शास्त्र का? इस तरह से ज्योतिष शास्त्र गणित शास्त्र के जैसा है। अगर मैं 2 + 2 5 बोलूँ तो आप लोग मुझ पे हंसोगे, 2 + 2 मतलब 5 नहीं होता, 4 होता है। क्यों? क्योंकि मैं गलत हूँ। गणित तो गलत नहीं हुआ, तो गणित करने वाला इंसान गलत हो सकता है, गणित गलत नहीं हो सकता। तो ज्योतिष शास्त्र इतना गहन और डीप शास्त्र है कि उसको डीप से कोई जानता ही नहीं। अगर जानता नहीं तो आधे अधूरा जानकारी प्राप्त की, तो आधा अधूरा फल कथन बताया, आधा अधूरा भविष्य बताया, जो गलत हुआ तो इंसान को गलत कहना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र को नहीं। जिस तरह से गणित अगर गलत करते तो हम गलत है, गणित खुद गलत नहीं है। तो क्या हुआ कि लोग समझ नहीं पाते कि ज्योतिष एक मैथमेटिकल जिस तरह से डीप ज्ञान है, यहाँ पे हजारों में से लाखों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो ज्योतिष शास्त्रों को पूर्णतः जानता है। तो अगर पूरी तरह से नहीं जानेंगे तो उसका फल कथन भविष्य गलत आएगा तो क्या इंसान तो बदनाम होंगे, साथ में पूरा शास्त्र ही बदनाम हो जाएगा। तो अभी ये हमें समझ में आया कि ज्योतिष शास्त्र एक वेद से जुड़ा हुआ शास्त्र है। अगर ज्योतिष को डाउट है तो आप वेद पे भी डाउट उठाते हो, और अगर वेद को ठीक मानते हो, एक समर्थन देते हो, तो ज्योतिष को समर्थन देना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों से आपस में जुड़े हुए हैं। पर ज्योतिष किस तरह से जाना जाता है? तो ज्योतिष में हमारे आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त नाम के ऋषि ने और वराहमिहिर ने एक स्क्वायर बना के ब्रह्मांड के सारे ग्रहों की इफेक्ट बताने की कोशिश की थी। सूर्य की भी हमारे ऊपर इफेक्ट है ना, सूर्य को ग्रेविटी की वजह से तो पृथ्वी उसके आसपास घूम रही, मतलब सूर्य का पृथ्वी पे इफेक्ट है। और जैसे चंद्र सूर्य ज्वार भाटा आता है, ज़्यादा पानी ऊपर आ जाता है, फिर पानी कम हो जाता है, तो ज्वार भाटा टाइड एंड एब होने का कारण चंद्र है। तो पूरा समुद्र ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्या इंसान के जीवन में क्या कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा? तो इसकी वजह से सारे ग्रह नक्षत्रों की ग्रेविटी का कैलकुलेशन बता के ये ज्योतिष शास्त्र हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने दिया था।
तो इसका ठीक ज्ञान होना चाहिए, एकदम ठीक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तब उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो भविष्य गलत निकल सकता है और इंसान तो बदनाम होंगे, ज्योतिष और उसके साथ शास्त्र भी बदनाम हो जाता है। तो यही मेन कारण था। ये पूरा रिसर्च लेके मैं इसलिए आया था क्योंकि लोगों को ठीक से मालूम पड़े कि ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष ही गलत हो सकता है लेकिन ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।